वाकई असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं और मुल्क इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। सीनियर साहब तज़कियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ बोलते हैं। मीर साहब बहुत शुक्रिया। मीर साहब क्या अंदर की बात है? खान साहब ने पहले ऐलान किया था कि मैं असम्बलियाँ तहलील कर दूंगा, मगर तारीख नहीं दे रहे थे। अब 17 तारीख दे दी है। फिर चौधरी शुजात की ज़रदारी साहब से मुलाकात की खबर सामने आई। क्या परवेज़ लाई नहीं माने? क्या मामला हुआ? क्या होने जा रहा है? शाहज़ेब साहब, मेरा नहीं ख्याल कि परवेज़ लाई साहब को किसी ने मनाने की कोशिश की है, क्योंकि परवेज़ लाई साहब का तो ज़ामिन ही कोई नहीं है। क्योंकि पहले भी उनको इमरान खान साहब ने अगर वज़ारत आला के लिए उम्मीदवार बनाया तो इसलिए बनाया था ना कि शहबाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी साहब ने उनके सर पे पंजाब की वज़ारत उज़्मा का ताज रखा था। तो अगर ये शहबाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी साहब उनको वज़ारत आला का उम्मीदवार ना बनाते तो इमरान खान साहब कभी भी उनकी तरफ ना जाते। बहरहाल वो कहते हैं जी कि मुझे जनरल बाजवा ने भेज दिया इमरान खान की तरफ, लेकिन मुझे नहीं नज़र आ रहा कहीं पे कि परवेज़ लाई साहब को किसी ने नून लीग की तरफ से अप्रोच करने की कोशिश की। हाँ, पीपल्स पार्टी की तरफ से चौधरी शुजात साहब से एक बात की गई थी, लेकिन चौधरी शुजात साहब जो हैं वो भी परवेज़ लाई साहब की ज़मानत देने के लिए तैयार नहीं है कि कल को अगर वो परवेज़ लाई से बात करते हैं और परवेज़ लाई साहब जो हैं वो दोबारा अपने अल्फाज पे कायम ना रहें तो फिर शुजात साहब जो हैं वो क्या कहेंगे। तो इसलिए परवेज़ लाई साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो इमरान खान साहब ही के साथ बैठे रहें। अलबत्ता वो उनके साथ बैठ के अपनी बारगेनिंग पोजीशन को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इमरान खान साहब से कहा है कि अगर आप मुझे असम्बली तोड़ने के लिए कहेंगे तो मैं तोड़ दूंगा, लेकिन बराए मेहरबानी बराए करम कुछ हमारी भी बातें जो हैं वो मान लें, और अगर आप मार्च तक असम्बली को बरकरार नहीं रख सकते तो फिर कम से कम ये कर लें कि हमारे पहले 10 MP हैं तो ज़रा वो 15-20 कर दें तो वो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो ये सिस्टम चलेगा। तो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अब 17 को ऐलान करना है कि वो कब असम्बली तोड़ेंगे, लेकिन इससे पहले तो वो ये कह चुके हैं कि दिसंबर के अंदर ही हम असम्बली तोड़ने का ऐलान करेंगे। और तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा जो हैं वो बड़े पुरएतमाद हैं कि मार्च इंतखाबात का महीना होगा। तो इमरान खान साहब जो हैं अब अगर दिसंबर के महीने में असम्बली नहीं तोड़ते और आरिफ अलवी साहब उनको कुछ और कह देते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि उनकी क्रेडिबिलिटी पहले ही काफ़ी ख़राब हो गई है, मज़ीद ख़राब होगी। इसलिए बेहतर है कि अब वो दिसंबर में असम्बली तोड़ने का ऐलान करें और कम से कम मार्च में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो जाएँ तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अब तो वफाकी हुकूमत भी इसके लिए तैयार है। मतलब कुछ अर्सा पहले तक खान साहब कहते थे न्यूट्रल तो जानवर होता है, आज कहा कि फौज न्यूट्रल ही रहे, फिर 5 मिनट बाद उसी तकरीर में कहा कि खुदा का वास्ता इलेक्शन करा दें। अब हुकूमत कह रही है कि ना हुकूमत दबाव लेगी ना फौज दबाव लेगी, आप असम्बलियाँ तहलील करेंगे तो सुबह इलेक्शन होंगे, वफाकी इलेक्शन नहीं होंगे। आपको लगता है कि वाकई दबाव नहीं पड़ेगा इस सब की सूरत में? देखें, अभी तक तो सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अगर दिसंबर के महीने में पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ते हैं तो इन्हीं 2 सूबों में इलेक्शन होगा। और इन 2 सूबों में अगर उनकी हुकूमत आ जाती है दोबारा तो उसके बाद अगर 6 महीने बाद 7 महीने के बाद अक्टूबर में 2023 में आम इंतखाबात होते हैं तो ज़ाहिरी बात है फिर तो उनको फ़ायदा होगा ना, क्योंकि फिर पंजाब असम्बली पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में तो PTI की हुकूमत होगी, तो वहाँ पे तो निगरान हुकूमत कायम नहीं होगी। निगरान हुकूमत कहाँ कायम होगी? मरकज़ में, सिंध में और बलोचिस्तान में। तो इस लिहाज से भी इमरान खान साहब अगर दिसंबर में 2 सूबों की असम्बली तोड़ते हैं और मार्च में इन 2 सूबों में इलेक्शन होता है और अगर इमरान खान साहब इन दोनों सूबों में दोबारा अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो जब भी आम इंतखाबात होंगे तो इमरान खान साहब के ख्याल में उनको बड़ा फ़ायदा होगा। तो इस लिहाज से वो कोई घाटे का सौदा तो नहीं कर रहे। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो वफाकी हुकूमत की जो स्ट्रेटजी है वो मुझे काफ़ी कमज़ोर नज़र आती है। अगर इमरान खान साहब दोबारा इन 2 सूबों में अपनी हुकूमत बना लेंगे तो अगले इलेक्शन में तो उनको बड़ा फ़ायदा होगा। अगर इमरान खान दोबारा हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे, आपको लगता है फिर ये हुकूमत इलेक्शन कराएगी? अदालत नहीं जा रही होगी कि जी अभी तो मरदमशुमारी नहीं हुई है इसलिए एक प्रोलॉन्ग केयर टेकर सेटअप हो, इस किस्म की बात नहीं कर रही होगी? देखिए शाहज़ेब साहब, बहुत से जो हमारे फेडरल मिनिस्टर दोस्त हैं, ये मैं आप किस का नाम लूँ, आपके सामने भी कहते रहे, हमारे सामने भी कहते रहे कि जनाब इमरान खान साहब अगर पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने में इतनी संजीदा हैं, इतने मुखलिस हैं तो 2 सूबों की असम्बली तोड़ें, पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ें तो हम कौमी असम्बली तोड़वा देंगे। कहते थे ना ये, मेरे पास तो क्लिप्स हैं, सबूत हैं। लेकिन उसके बाद जब इमरान खान ने
दो सूबों की असम्बली तोड़ने का ऐलान किया तो परेशान हो गए। पहले तो कुछ फेडरल मिनिस्टरों ने गवर्नर राज की धमकी दी, फिर उन्होंने जब आर्टिकल 234 पढ़ा तो उनको पता चला कि 232 पढ़ा तो उनको पता चला कि नहीं ये तो गवर्नर राज तो लग नहीं सकता। तो फिर अब उन्होंने ये नया मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ठीक है, आप दो सूबों की असम्बली तोड़ दें तो हम दो सूबों में इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन बाकी जो मरकज़ी इलेक्शन है कौमी असम्बली का और बाकी दो सूबों की असम्बलियों का, वो तो फिर अगले साल अक्टूबर नवंबर में ही होगा। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो शहबाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत के वज़रा हैं, जिस तरह इमरान खान साहब यू टर्न मारते हैं तो ये भी यू टर्न मारते हैं, दोनों में मुझे कोई फ़र्क तो नज़र नहीं आता। यानी सूरत में फिर मुल्क अदम इस्तेहकामी की तरफ नहीं जाएगा? मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम चाहिए, पहले सूबों में इलेक्शन हो रहे होंगे, फिर अक्टूबर में जाके वफाकी हुकूमत के इलेक्शन हो रहे होंगे। बेहतर नहीं है कि एक साथ इलेक्शन हो, ये हुकूमत करा दे इलेक्शन? नहीं, देखें, ये कोई अनहोना तो नहीं है ना, ये कोई अनयूजुअल नहीं है। दुनिया के बहुत से मुल्कों में, हमारे हमसाया मुल्क भारत में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। वहाँ पे जब वहाँ की जो लोकसभा है, जो उनकी नेशनल असम्बली है, जब उसका इलेक्शन होता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम जो उनके सूबे हैं जिनको वहाँ पे रियासतें कहा जाता है तो वहाँ पे भी उसी वक्त इलेक्शन हो। वहाँ पे तो सारा साल इलेक्शन चलता रहता है, कभी किसी रियासत में कभी किसी रियासत में। तो ये कोई पाकिस्तान में आपको शायद पहली दफ़ा लग रहा है ऐसा कि अनयूजुअल है। ये गैर मामूली ज़रूर है लेकिन ये गैर आइनी नहीं है। अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो जाता है और कौमी असम्बली का इलेक्शन जो है वो चंद महीने के बाद होता है तो ये गैर आइनी नहीं है और इससे मुझे नहीं लगता कि कोई अदम इस्तेहकाम आएगा। और दूसरी बात ये है कि कोई मिरेकल करे ना शहबाज शरीफ साहब, जब ये फरवरी में मार्च में जब ये इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तैयारी कर रहे थे तो मैं तो उनको बार बार पूछता था उस वक्त कि आप इमरान खान को हटा देंगे तो इकॉनमी कैसे ठीक करेंगे। तो ये हमें कहते थे हम इकॉनमी ठीक करेंगे और हमारे पास बड़े फार्मूले हैं। तो फार्मूला तो उनका कोई नहीं चला। तो अब इसहाक डार साहब के पास कोई फार्मूला होगा तो वो दिखाएं, कोई मिरेकल करें और 6-7 महीने हैं उनके पास, कोई इकॉनमी को फिक्स करें। और अगर वो 3-4 महीने में कर देते हैं, कोई मिरेकल कर देते हैं तो फिर ये जो पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का इलेक्शन होगा तो हो सकता है इसमें भी कोई गैर मुतवक्का रिजल्ट आ जाए और फिर वैसा ही रिजल्ट जो है वो कौमी असम्बली के इलेक्शन में भी आ सकता है। तो इलेक्शन अगर होता है पाकिस्तान में, ख्वाह वो दो सूबों में हो मार्च में और बाकी दो सूबों में और मरकज़ में हो अक्टूबर में, तो इससे मुझे नहीं लगता कि इंस्टेबिलिटी आएगी। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इसको चलते रहना चाहिए। अगर हम सिर्फ पाकिस्तान में तमाम काम आइन और कानून के मुताबिक करें और आइन और कानून पर अमल दरामद होता रहे तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। बहुत शुक्रिया।